नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। बिहार के सुपौल जिला में मेरी मौजूदगी है। 2-3 महीने के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव की तैयारी होनी है दोस्तों, और मेरे साथ मौजूद है बिहार के सुपौल जिला के जिला प्रवक्ता, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर बीजेपी की क्या रणनीति होगी। बीजेपी इस बार जो है किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि बीजेपी और एनडीए का जो गठबंधन है नीतीश कुमार के साथ, इस पे तमाम सवालात होंगे। तो वीडियो में बने रहिए, जानने का प्रयास करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत बधाई कि आप जिला प्रवक्ता के पद पे आसीन हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहना चाहेंगे कि कुछ ही महीनों बाद जो है विधानसभा की चुनाव की तैयारी हो रही है, जी तो इसमें जो है बीजेपी इस बार का मुद्दा क्या रहेगा, एजेंडा क्या रहेगा बीजेपी का? हम लोग इस बार विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ने वाले हैं। जी जी जी। हम कोसी रीजन में ही देख लीजिए कितना सारा विकास हुआ है। जी जी। हमारे एनडीए सरकार में नरेंद्र मोदी जी के रीजन में, उसके बाद नीतीश कुमार के अगुवाई में जो जितना कार्य हुआ है बिल्कुल वो अभूतपूर्व है। ये इतना कार्य हुआ, देखिए सामने में रेलवे है, गाड़ी आ रही है जा रही है, सारा मतलब NH-27 जितना भी कार्य हुआ है, तो हम लोग विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ने वाले हैं। पटना में जो जदयू का कार्यालय है, मेरा आपसे सवाल है कि पटना में जदयू कार्यालय है, वहाँ पे जदयू जो है नीतीश कुमार के साथ जो है ना प्रधानमंत्री का फोटो जो हर जगह लगाया कार्यालय में। इससे विपक्षी का कहना ये है कि इस बार जो है नीतीश कुमार जो है ना अपने बलबूते पे कोई सीट नहीं ला सकता है, इसीलिए अपने साथ जो है ना प्रधानमंत्री मोदी को खड़ा किया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश कुमार हमारे नेता हैं। नीतीश कुमार भी सर्वमान्य नेता हैं। जी जी जी। यहाँ पे आज 20 साल से वो यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। हर समाज के लोग उसको पसंद करते हैं, और प्रधानमंत्री जी तो पूरा विश्व में फेमस है। पूरा विश्व में उनका लोकप्रियता का कोई अंत नहीं है। जब प्रधानमंत्री पूरा विश्व में फेमस है, बात आपका सही कहना है, तो प्रधानमंत्री और बीजेपी जो है खुद के दम पे चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है, विधानसभा का तैयारी कर रही है? बीजेपी, हम लोग गठबंधन में है, गठबंधन धर्म का हम लोग को अपना करना है सब। बीजेपी और कहते हैं जदयू का आज से नहीं, आज 20 साल से गठबंधन चल रहा है। बीच में बहुत इधर उधर हुआ है, लेकिन 20 साल से हम लोग गठबंधन में है। हम लोग गठबंधन में ही पूरा बिहार को चमका के रख दिए हैं। तो इस बार जो है गठबंधन की सरकार है, और दूसरी बात की मान चलिए जब चुनाव होगी तो बीजेपी कितने सीट पे चुनाव लड़ेगी और जदयू कितने पे लड़ेगी चुनाव? जैसे पिछले बार का आंकड़ा था, बीजेपी को मान लीजिए 243 सीट में जो 100 सीट जो पिछले बार, वही फॉर्मूला पे काम होगा। और इस बार चिराग पासवान जी को भी सीट मिलेगी। बात बाकी RLM है, उसके बाद हम पार्टी है, सबको मिल के अभी तो इसे सब 2 महीना में सब होगा ही, 1.5-2 महीना में सब इसका घोषणा सारा चीज़ हो जाएगा। मेरा आपसे सवाल है कि आप युवा हैं और आप बीजेपी में जुड़े हुए हैं। ऐसे ही युवा मनीष कश्यप थे जो बीजेपी में बड़ी उम्मीद और आशाएं को लेकर के जुड़े हुए थे, लेकिन जब मनीष कश्यप पे हमला हुआ तो बीजेपी के कोई नेता आगे नहीं आए, मनीष कश्यप को अकेले छोड़ दिए। बाय द वे, कभी आप पे हमला होता है, जानलेवा हमला, तो क्या आपको बीजेपी बचा पाएगी? आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग राजनीति अपने दम पे करते हैं। मान लीजिए बचाव कुछ ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मनीष कश्यप जी को जैसे बोल रहे हैं वैसा तो कुछ नहीं है। मान लीजिए एज ए सब हम लोग काज करता है, हम लोग तो एज ए कार्य करता है। मान लीजिए कुछ इस तरह कुछ घटना घटता तो हम लोग का मतलब बोलते हैं, उन पर हेल्प तो मिलता ही है। नहीं, मनीष कश्यप पे जो PMC हमला हुआ था, तो उसके बाद मनीष कश्यप जो है काफी बीमार पड़ गया, ICU में भर्ती थे। उनको देखने तक भी कोई बीजेपी के नेता नहीं आए, और मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है वो एक ट्वीट तक नहीं किए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मंगल पांडे जी ट्वीट नहीं किए, ये तो मंगल पांडे जी, आज मनीष कश्यप जी पे जो हमला हुआ तो वो हमला मान लीजिए ये सब तो अशोभनीय है, ये सब हमला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और कहते हैं जिसने किया उस पर कार्रवाई तो हो ही रही है, सारा चीज कार्रवाई हो रही मानते हैं, लेकिन तुरंत तो नहीं ना हो जाता है सारा चीज। लेकिन मनीष कश्यप जो है खुद की लड़ाई लड़ने गए थे। सबको कानून के प्रोसेस में आके सबका प्रक्रिया होती है। जो मान लीजिए जो गलत किया तो तुरंत थोड़ी हो जाती है, तुरंत सबको ये जेल हो जाएगी, तुरंत हो जाएगी। उसका प्रक्रिया सारा चीज है, धीरे धीरे उसके उस तहत होते ही नहीं, है। मानता हूँ जो दोषी उन पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन मनीष कश्यप पे कम से कम मिलने तो आना चाहिए, कोई नेता को जाना चाहिए देखने के लिए। मिलने तो गए होंगे, मिलने गए ही होंगे, ऐसा नहीं है मिलने नहीं गए होंगे, मिलने तो गए ही होंगे। जी जी। तो अब ये है कि अब बड़े नेता अब गए, मिलने तो सब गए ही हैं उनको मिलने के लिए।
अच्छा, आप सुपौल जिला से बिलोंग करते हैं। सुपौल जिला में छातापुर एक हॉट सीट कही जाती है, क्योंकि वहाँ पे नीरज सिंह बबलू जो है अनेकों बार विधायक रह चुके हैं। तो क्या लगता है इस बार जो है कैसी रणनीति होगी छातापुर की? छातापुर से क्लियर कट वो निकलने वाले हैं। हमारे छातापुर में बसंत क्या कहते हैं, बीरपुर में हवाई अड्डा उन्हीं के देन है जो हवाई अड्डा बीरपुर में हवाई अड्डा बन रहा है। छातापुर में अनेकों विकास कार्य हुए हैं जो कि नीरज कुमार बबलू जी के नेतृत्व में हुए हैं, और लगातार वो 4 साल से 4 बार से जीतते आ रहे हैं वहाँ पे। और एक बार तो यहाँ से राघोपुर से जीते थे, तो 4 बार से वहाँ से लगातार जीतते आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि 2025 में जो चुनाव होने जा रही है, ये चुनाव जो पिछले जो प्रत्याशी को दिए थे सीट, उस बार भी उन्हीं को देंगे या कुछ महिला प्रतिनिधि को भी खड़ा करेंगे, कुछ नए कैंडिडेट को भी? वो तो प्रदेश नेतृत्व इस पे डिसीजन लेगा क्या करना नहीं करना, लेकिन हम लोग जिनको चुनाव मिल जाएगा, जिनको टिकट मिल जाएगा, उसके पीछे हम लोग खड़े हैं। उनको जिता के उनको विधानसभा भेजना है, बस हम लोग को यही करना है। बिल्कुल, लेकिन और हम लोग 2005 से हम लोग एनडीए कार्यकर्ता के बदौलत ही, जितना भी भाजपा हो जदयू हो, इसके बदौलत पूरा आज बिहार जो है, आज बिहार पूरा विकास देख रहा है। हर एक का जीवन जो है कुछ ना कुछ बदलाव आया है। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आया। देख रहे हैं चारों तरफ रोड देख रहे हैं, ब्रिज देख रहे हैं। उसके बाद हर एक जिला में मेडिकल कॉलेज आ गया है। उसके बाद एयरपोर्ट चारों तरफ देख रहे हैं। जितना देख रहे हैं 2005 से पहले तो कुछ नहीं था, हम लोग भी थे ही। 2005 से पहले कहीं कुछ नहीं था। हम लोग खुद यहाँ रहने का मन नहीं सोच करते थे, रहने का मन नहीं करता था हम लोग खुद, कि किस तरह का जंगल राज था यहाँ पे। आप देखिए चारों तरफ एकदम पूरा विकास ही विकास देख रहे हैं। तो हम लोग विकास के बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल और रहेगा कि बीजेपी की गठबंधन की सरकार बिहार में है, लेकिन यूपी में तो बीजेपी की सरकार है। तो सुन रहे हैं बीजेपी में यूपी में जो है 5000 स्कूलों में ताला लगने जा रहा है, और जो बच्चे वहाँ के होंगे उसको अदर स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी वर्तमान दौर में जहाँ जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, अभी स्कूल कॉलेज नए नए खुलते, वही 5000 स्कूलों में ताला लगने वाला है। ऐसा क्यों? देखिए, वो तो यूपी का तो खैर हमको उतना, मान लीजिए यूपी का अलग, आप ही की पार्टी बीजेपी है ना, तो कुछ तो टिप्पणी देना होगा इस पे आपको। अब यूपी में क्या हो रहा है वो तो अभी मान लीजिए वहाँ पे ऐसा कुछ तो नहीं हम सुन रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो एक बार देखना होगा। चलिए, लेकिन बिहार में क्या लगता है इस बार जो है मतलब जो चुनावी होगी रणनीति काफी मुश्किल भरा लग रहा है। कैसा लगता है आपको? कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे पिछले बार चिराग पासवान जी अलग थे, तो इसलिए फिर भी हम लोग इस बार चिराग पासवान जी रहेंगे। पिछले बार बहुत कुछ हुआ, तो मान लीजिए इस बार सारा वोट हम लोग को सारा चीज विपक्षी पार्टी का कहना है कि इस बार जो है 225 हम लोग टारगेट रखे हैं। 225 से नीचे हम लोग 243 में 225 हम लोग का टारगेट है, और वो हम लोग इस बार गेन करने की पूरी कोशिश करेंगे और गेन करेंगे। लेकिन विपक्षी का कहना ये है कि थके हारे जो मुख्यमंत्री है उनको जो है ना मुख्यमंत्री का फिर से जो है ना पद दिया जा रहा है, उनके फेस पे चुनाव लड़ा जा रहा है। आखिर मुख्यमंत्री बिहार में बाहर है, 20 साल से नीतीश कुमार है, कैसे वो पद संभालेंगे? क्योंकि वो अस्वस्थ हो गए हैं, मानसिक संतुलन कभी कभी खो देते हैं वो। इस अवस्था में उनको कैसे मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जा रहा है? नीतीश कुमार जी कुछ अस्वस्थ नहीं है, वो अभी अच्छे दिन सरकार मतलब नेतृत्व करेंगे हम लोग का। और उनका जो जितना कार्य किए हैं 20 साल में, पूरा बिहार का वो विश्वकर्मा है। हर एक चीज़ वो बदलाव लाए हैं, हर एक चीज़। अब उनके नेतृत्व में इतना चीज़ हुआ है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो सारा डेवलप हो गया। अब उनके नेतृत्व में ही अब पूरा जितना भी इंडस्ट्री आएगा। अब हम लोग भी है कि मेरा एक भी बिहारी, सम्राट जी भी बोले कि 2025 से लेकर 2030 का जो दौर आएगा वो सिर्फ इंडस्ट्री का ही दौर रहेगा। उसमें सिर्फ बिहार में सिर्फ इंडस्ट्री खुलेंगे। जितना भी हम लोग पलायन करने वाले थे, जितना भी पलायन हम लोग करते हैं वो सब रुकेगा। एक एक को चिन्हित करके, सम्राट जी का वचन है, एक एक को चिन्हित करके हम लोग उसको लाने का प्रयास करेंगे, और यहाँ पे इंडस्ट्री जो लगाएंगे और उसको सबको इंडस्ट्री। आपकी बीजेपी की जो नेता है उनका कहना है कि पीके जो है प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, उस पार्टी में 80% जो है ना मतलब जो है क्रिमिनल है। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर हमारे पार्टी में 80% क्रिमिनल है तो बीजेपी की सरकार है, क्यों ना उनको जेल में डालते हैं? इस पर आपकी क्या कहेंगे? अब देखिए, अब तो ये तो हम प्रशांत किशोर ये भी कह रहे थे अगर क्रिमिनल है तो इसका मतलब सरकार फेलियर है, सरकार क्रिमिनल को भी अरेस्ट नहीं कर रही है। जो क्रिमिनल उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? हमारे पार्टी में 80% क्रिमिनल है, जो मतलब ये है, उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है? इस पर आप क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर जब भी हवाई है, अभी उनको पैसा किशोर के नाम से उनको कहा जाता है। अभी
आए हैं बिहार में, अभी क्षेत्र में उनको घूमने दीजिए, 2 4 5 साल 10 साल घूमेंगे, उसके बाद उनको पता चलेगा क्या है। अभी नए नए आए हैं, अब सोच रहे हैं होगा, लेकिन हमको उम्मीद नहीं है कि उनको एक भी सीट बिहार में मिलने वाला है। अब देखिए क्या होता है। अच्छा, सुपौल जिला में लास्ट सवाल करेंगे आपके। सुपौल जिला में जो निर्मली विधानसभा की सीट है, इस पे लगातार जो है अनिरुद्ध यादव जी जो है लड़ते आ रहे हैं। क्या लगता है इस बार वो सीट चेंज होगा कि फिर उन्हीं को टिकट दिया जाएगा? वो तो अब प्रदेश नेतृत्व डिसाइड करेगा क्या। अब दोनों एनडीए का जो प्रदेश नेतृत्व है दोनों दल का, वो डिसाइड करेगा। इस पे हम लोग तो कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो भी जिसको भी मिलेगा हम लोग उनके साथ में है, उसके चलिए, पीछे आप खड़े हैं। सुपौल जिला प्रवक्ता है, जिला प्रवक्ता के नाते आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है? हमको भाया मीडिया हर एक जन जन तक हमारे भारत सरकार के जो काम किए हुए, बिहार सरकार का जो काम किया गया है उसको पहुंचाना है, और जन जन से हम लोग को हर एक घर कमल खिलाना है, यही हम लोग का। और 2025 में 2025 225 सीट ला के क्या बिहार। लगता है जनता इस बार एनडीए पे भरोसा करेगी? हाँ, जनता बिल्कुल इस बार एनडीए का भरोसा करेगी। एनडीए को छोड़ के कहीं जाने वाली नहीं है। एक तो को तो देख ली 1995 से लेके 2005 तक, 1990 से 2005 तक देख लिए, बिहार को 25 साल पीछे कर दिया गया था। अब जनता कोई भी हो, ईमानदारी से सब जानती है कि एनडीए सरकार काम करने वाली है। जनता एनडीए को ही वोट देगी और कहीं नहीं जाने वाली है। भले कुछ वोट काटने के लिए है, बीच में वोट कुछ कटेगा, लेकिन वोट कहीं नहीं कटेगा। सब जानता है कि वोट कटने से बेकार है। सब एनडीए को एकजुट होकर वोट मिलेगा। और 2020 में, चूंकि इस बार चिराग पासवान जी साथ में है 2025 में, इस बार हमको पूरा उम्मीद है 200 से ऊपर 225 तक का आंकड़ा हम लोग छुएंगे, और इस बार कहीं विपक्ष का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। अंत में दो सवाल आपसे लेंगे, कहना चाहेंगे। प्रशांत किशोर का कहना है कि शराबबंदी बिहार में जब से लागू हुई है तब से बिहार की दुर्गति हो रही है, और जो इस पे जो है ना बिचौलियों की कमाई बढ़ रही है, और इसमें जो है जितनी बिचौलियों की कमाई बढ़ रही है, इस पे बिहार जो है पिछड़ते जा रही है। इस पे आपका क्या कहना है? और प्रशांत किशोर ये भी कहा, अगर हमारी सरकार बनेगी तो एक दिन के अंदर में शराबबंदी को बंद कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा। शराबबंदी महिलाओं के लिए एक वरदान है। जी जी। आज पहले मान लीजिए बहुत से महिला के साथ घटना घटते रहती थी, बहुत सा कंप्लेन आते थे। आज शराबबंदी चल रही, सब खुश है। और मान लीजिए बिहार ऐसा राज्य है, और एक गुजरात था जो कि शराबबंदी किया था। हम लोग शराबबंदी करके जनता को, या फिर जनता को खास करके महिलाओं को, जी जी। हमारी आधी आबादी वो आज डेट में सेफ है। उनके उनके साथ कोई घटना नहीं घटती। आजकल दारू मतलब शराब पी के लोग आते हैं, कुछ से कुछ करते हैं, आज उसके साथ कोई घटना घट नहीं रही है। मतलब आज के डेट में महिला को यदि बात करते हो, शराबबंदी बिहार सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है, इनका बहुत सराहनीय कदम है। चलिए, अंत में सवाल करेंगे, लास्ट सवाल, अंतिम सवाल रहेगा। तेजस्वी यादव का कहना है कि जो 20 साल में नीतीश कुमार नहीं किया वो हम 20 महीने में करके दिखा देंगे। इसका मतलब क्या है और क्या कहना चाहेंगे आप? उनका कहना 20 महीने में हम करके दिखा देंगे जो एनडीए की सरकार 20 साल में नहीं किया है। आप इस पर क्या टिप्पणी देंगे तेजस्वी यादव को? वो जो बता रहे हैं उसका रोड मैप बताएंगे ना पहले। जी जी। 20 महीने में कैसे तैयार कर रहे हैं? 20 साल लगा जो हम लोग को 2000, उनके पिताजी मतलब जो बिहार को आज 25 साल पीछे कर दिए थे। मतलब हम लोग कितने पीछे पिछड़ गए थे, हम लोग खुद जानते हैं कितना पिछड़ गए थे। तो 20 साल तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में लगा सारा चीज़। अब 20 महीना में कैसे कर देंगे वो तो बताना होगा, रोड मैप बताना होगा। खाली बोल देने से थोड़ी होता है, हवा हवाई थोड़ी कोई होता है। अब हम लोग भले बोल सकते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में हमारे मोदी जी हैं और नीतीश कुमार जी का साथ रहेगा, तो इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री आएगी। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी काम है, हर जगह, हर गली मोहल्ले में हर जगह रोड चला गया, एक्सप्रेस वे तक चला गया। अब हम उस पर इंडस्ट्री बैठाना है हम लोग को, और क्या कहते हैं जितना भी पलायन होगा उसको रोकना है, इंडस्ट्री बैठाना है। और अच्छा, हम लोग का यही एनडीए सरकार का क्या मैनिफेस्टो है 2025 का? हम लोग का मेन मैनिफेस्टो तो यही रहेगा कि बिहार से जितना भी पलायन हो रहा है, इंडस्ट्री बैठा के अब यही काम करना है, इंडस्ट्री को इंडस्ट्री खाली बैठाना है। और हमारे सम्राट जी बोले हैं कि अब अगली सरकार हमारे 2025 से लेकर 2030 तक जो आएगी, तो एक एक चिन्हित करके जितना भी है जो बाहर बसे, बाहर जो चले गए हैं उनको लाना है, उनको यहाँ पर नौकरी करना। और जितना भी ये इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, जितना भी हम लोग के रीजन में, मतलब एनडीए सरकार इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि हमारे बिहार से ना कोई पढ़ने के लिए बाहर जाए, सब यहाँ पे पढ़े लिखे और सब यहाँ पे एकदम नौकरी करे। कहीं कोई किसी को बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं हो, सब अमन चैन से शांति से रहे, आराम से सब। चलिए, बिहार की जनता आपको देख रही है, बिहार की जनता को अंतिम में आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
बिहार की जनता को यही संदेश देंगे, झांसे में नहीं आना है, इस बार फिर से एनडीए को जिताना है। 2025 में 225 और बढ़ चढ़ के आप लोग आइए, वोट दीजिए। वोट का सीजन मतलब वोट का अब आ रहा है, सब वोट दीजिए। 2020 में 225, क्या बात है। 2025 में 225। चलिए, पब्लिक सपोर्ट 24 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्ते। तो ये थे मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता, जिनको आपने सुना, जो कि हर सवालों का जवाब बेबाकी से दिए। फिलहाल इनके बारे में आपका क्या कहना है, अपना राय कमेंट करके बताएं और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24 में। प्रमोद कुमार, मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।